हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया चल रहा है ना? और गाइस, आपकी पढ़ाई बहुत ही जोर शोर से चल रही है। आपके स्कूल के पेपर्स चल रहे हैं, मार्च है गाइस, और फिर वेरी सून 10th और 12th के बच्चों के बोर्ड्स के पेपर है। तो ऑब्वियसली अभी माहौल थोड़ा गर्म है, लेकिन गाइस उसी माहौल को थोड़ा ठंडा करने के लिए मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, डोमेन एंड रेंज का। गाइस, डोमेन एंड रेंज एक ऐसा टॉपिक है जो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पर्सनली मैसेज करके बोला था कि आप इस पे वीडियो बनाओ। एंड प्लस जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं, वो लोग ने भी मुझे बताया कि डोमेन एंड रेंज पे वो लोग उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं आज ये टॉपिक लेके आया हूँ, डोमेन एंड रेंज। लेकिन गाइस, अगर मैं आपको वीडियो की, अगर आप थंबनेल देखोगे तो उसमें डोमेन एंड रेंज गाइस मैंने बोथ पार्ट्स बोले हैं। बट मैं गाइस इस आज के वीडियो में गाइस, ये मेरा पार्ट 1 है वीडियो का। मैं इस पार्ट 1 में गाइस सिर्फ और सिर्फ डोमेन पे फोकस करूंगा। पार्ट 2 में मैं रेंज ऑफ अ फंक्शन पे भी काम करूंगा। तो मैं इसलिए आपको ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि डोमेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिपेयर करना। अगर आपको डोमेन अच्छे से बनेगा तो रेंज बहुत ईजी हो जाएगा, और आई कैन से कि क्वेश्चन का वो सेकंड स्टेप होता है रेंज निकालना। तो प्राइम फोकस आप फोकस करो अपने डोमेन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डोमेन के साथ। तो गाइस, डोमेन और रेंज की अगर मैं बहुत अच्छे से आराम से बात करूं तो सबसे पहले आप समझिए कि आपके पास एक होता है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर गाइस इस फंक्शन की मैं बात करूं y इज इक्वल टू एफ एक्स की, तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इस x में मैं कुछ इनपुट करूंगा, x पे मैं करूंगा कुछ इनपुट, और फिर जो भी इनपुट करूंगा मैं वहां से मुझे y की कुछ वैल्यू मिलेगी एंड y को मैं बोलूंगा आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको बोलूं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अब आप बताओ, मैं x में कुछ भी इनपुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने x में वैल्यू डाली 2, तो आप बताओ मुझे y क्या मिला? y मुझे मिला 2 का क्यूब दैट इज 8। अगर मैंने x में रखा वैल्यू 3, तो मेरे को y कितना मिला? 3 की पावर क्यूब दैट इज 27। तो आपने देखा, x में कुछ डालूंगा तो मुझे y मिलेगा, x में कुछ रखी वैल्यू तो y मुझे कुछ और मिली। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि x एक ऐसा फंक्शन है या x एक ऐसी वैल्यू है जिसमें मैं कुछ कुछ इनपुट करूंगा और उस हिसाब से मुझे आउटपुट y मिलेगा। तो गाइस, इसी चीज को मैं बोलता हूँ डोमेन। मतलब मैं क्या क्या इस फंक्शन में x की वैल्यूज को रख सकता हूँ, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज, व्हाट आर द पॉसिबल रियल वैल्यूज। ध्यान रखें, ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ रियल फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल है। इसलिए अपन कोई भी ऐसी वैल्यूज नहीं रख सकते जो फंक्शन को इन्फिनिटी बना दे, या 0.0 का फॉर्म ले आए, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लमेटिक थिंग्स। इसलिए गाइस, अपन को क्या चेक करना रहता है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन। डोमेन ऑफ अ फंक्शन से अगर मैं क्लियरली इंडिकेट करूं, तो डोमेन का मतलब बोल रहा है कि एक्स में आप क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज रख सकते हो, ताकि आपका ओवरऑल फंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए। बस इतनी सी बात आपको समझना है। तो दिस इज कॉल्ड डोमेन। और अब आप जब डोमेन में एक्स, डोमेन जब आप एक्स कुछ कुछ इनपुट करते हो तो आपको जो वाई में आउटपुट मिलता है, तो आपको क्या क्या पॉसिबल आउटपुट मिल सकता है, उसको मैं बोलता हूँ रेंज। तो मैंने क्या बताया गाइस, आप जो जो x की सारी पॉसिबल वैल्यू जो जो आप रख सकते हैं उसको मैं बोलता हूँ डोमेन। और आपको y की जो जो पॉसिबल वैल्यूज मिल सकती हैं, दैट इज कॉल्ड योर रेंज। तो आपको क्वेश्चंस में निकालना होता है, आपको एक फंक्शन दिया जाता है और उस फंक्शन में बोला जाता है आप इसकी डोमेन निकालो, रेंज निकालो। मतलब उस फंक्शन में मैं x में क्या क्या पुट कर सकता हूँ कि मेरे को कोई इशू ना जाए, फंक्शन मेरा डिफाइंड रहे ऑल टाइम। और ऐसी क्या क्या y की वैल्यूज मुझे मिलेगी ताकि मेरा फंक्शन डिफाइंड रहे और मुझे कोई भी अनडिफाइंड y की वैल्यूज नहीं मिले। तो इस पूरे प्रोसेस को ही मैं कहता हूँ डोमेन एंड रेंज निकालना किसी भी फंक्शन के लिए। अब गाइस, हो सकता है थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आया, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। तो गाइस, मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया डोमेन और रेंज की। बेसिक मीनिंग्स क्या होती है डोमेन की, एक बार फाइनली फिर से रिवाइज करते हैं। व्हाट इज डोमेन? डोमेन इसका मतलब है ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स जो आप किसी भी फंक्शन में पुट कर सकते हो। वाई क्या होता है? और वाई मतलब होता है रेंज, और वाई क्या बताता है? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज जो आपने एक्स की पुट करी थी, उससे मुझे क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई मिल सकती है, उसे मैं कहता हूँ रेंज। तो ये दो टॉपिक्स है गाइस, डोमेन एंड रेंज। अब गाइस, डोमेन निकालने के लिए आपको कुछ रूल्स को ध्यान में रखना है, और उन रूल्स के दम पे आप सारे डोमेन की क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो रूल्स क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, अगर मैं बात करूं तो मेरे पास आता है रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 आपका क्या बोलता है? तो कभी भी आपके पास कोई फंक्शन में डिनोमिनेटर हो, तो डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दिस इज योर रूल नंबर 1, और आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके बाद गाइस, अगर मैं रूल 2 की बात करूं तो रूल 2 मेरा बहुत ही सिंपल है। वो बोलता है स्क्वायर रूट नंबर का हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक बात ध्यान में रखना गाइस, जिन बच्चों के स्कूल के पेपर हो चुके मैथ्स के, तो उनके लिए हो सकता है ये वीडियो उतने काम का ना हो, लेकिन आप ध्यान में रखो, 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, तो आपके 12th के अभी बोर्ड्स पेपर है, मीन्स है, तो आपके लिए बहुत काम का है वीडियो। प्लस 11th वालों के लिए आपके नेक्स्ट ईयर काम में, अगर आपके इस बार अभी स्कूल एग्जाम्स ओवर नहीं हुए। सॉरी फॉर द डिले कि इतना लेट मैं वीडियो डाल रहा हूँ, बट प्लीज अपोलोजाइज, देयर वाज सम प्रॉब्लम विद द यूट्यूब, तो इस वजह से वो वीडियो आ नहीं पाया था, बट नाउ इट्स ऑल ओके।
और इसके बाद गाइस मैं आता हूँ रूल 3 पे। तो रूल 3 बोलता है कि आप रूल 1 और रूल 2 को कंबाइन भी कर सकते हैं अगर आपके पास सिचुएशन कुछ ऐसी अराइज हो रही है जिसमें आपके पास रूल 1 और रूल 2 दोनों कंबाइन हो रहा है। तो रूल 3 में क्या से कुछ नया रूल नहीं है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रूल 1 एंड रूल 2। तो ये है गाइस मेनली दो रूल्स, अगर मैं बोलूँ मेनली दो रूल्स आपके काम के। पहला रूल है डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड रूल इज स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। रूल 3 तो गाइस रूल 1 और रूल 2 का कॉम्बिनेशन है, तो आपको उस पर इतना ध्यान नहीं देना, अभी क्वेश्चन के थ्रू आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों रूल्स के साथ। तो मैं स्टार्ट करूँगा क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, और मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस थ्री। तो आपको करना कुछ नहीं, सबसे पहले एफ एक्स या वाई आप इसको अलग से लिख लो, वाई इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स माइनस थ्री। अब आप देखो गाइस सबसे डिनोमिनेटर में आपको क्या कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 है, तो मुझे टेंशन नहीं है रूल 1 की। मतलब यहाँ पे लगने वाला है रूल 2। और रूल 2 क्या बोलता है? वो बोलता है स्क्वायर रूट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखिए गाइस मैंने रूल 2 यहाँ पे अप्लाई करा। रूल 2 क्यों अप्लाई करा था? क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट था, और स्क्वायर रूट हमेशा स्क्वायर रूट की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए। और गाइस एक कॉमन सेंस भी, आप रूल 2 को अगर ध्यान से देखो तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो गाइस वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इमेजिनरी पार्ट हो गया। और मैंने अभी आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आपको सिर्फ रियल वैल्यूज के साथ काम करना है। तो देखो रूल 2 याद करना भी बहुत ही सिंपल है। इसके बाद गाइस आपको करना है अपना लीनियर इनइक्वालिटीज का चैप्टर। इसके बाद गाइस अगर मैं आगे बात करूँ तो आपने देखा होगा ये वाले एक्सप्रेशंस आपने लीनियर इनइक्वालिटीज चैप्टर में सीखे। अगर गाइस आपका वो चैप्टर वीक है तो मैं आपको बोलूंगा इस डोमेन और रेंज के लिए प्री रिक्वेस्टिक है गाइस आपका लीनियर इनइक्वालिटीज। तो प्लीज डू चेक द वीडियोस। मैं यहाँ पे कार्ड पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपके पास पूरी प्लेलिस्ट भी है। 3 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, जो छोटी सी प्लेलिस्ट है। आप फर्स्ट 2 वीडियोस बस देख लो, और गाइस आप वापस फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कर लो, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगे सारे क्वेश्चंस। लेकिन अगर गाइस आपको लीनियर इक्वालिटीज बनता है तो फिर आप कंटिन्यू करें मेरे साथ। तो अगर गाइस मैं अज्यूम करता हूँ कि आपको लीनियर इनइक्वालिटीज बनता है, तो उसके हिसाब से आप जानते हो 3 वहां जाएगा, तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। तो गाइस स्कूल वाले यहाँ पे मार्क्स थोड़े से काट लेते हैं अगर आप यहीं तक आंसर देते, तो अपन इसको फाइनली पूरे सेट इंटरवल्स के फॉर्म में फाइनल आंसर दे देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछे फाइनल डोमेन बताओ इस वाले क्वेश्चन की, तो डोमेन गाइस आएगी, ये बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू सारी ले लो जो 3 से बड़ी हो। तो 3 से बड़ी कहाँ तक गाइस? मैं इसने कोई प्रॉपरली रेंज नहीं दी, इसलिए मैं 3 से इन्फिनिटी रखूंगा। ध्यान रखना गाइस इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल्स आते हैं, ओपन ब्रैकेट्स आते हैं, जिसको मैं ऐसे बनाता हूँ। और आप देखो ये बोल रहा है एक्स की वैल्यू 3 भी आपको लेनी है, क्योंकि 3 को लेना है इसलिए मैं बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर यहाँ इक्वल साइन नहीं होता तो फिर मेरा आंसर होता 3 कॉमा इन्फिनिटी। मतलब मेरे को इन्फिनिटी में तो हमेशा ऐसे ही साइन आएगा इररिस्पेक्टिव कोई भी क्वेश्चन हो। तो गाइस आपको ध्यान से क्या देखना है कि इन्फिनिटी में तो हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, दिस इज कॉल्ड योर ओपन इंटरवल, इसको मैं बोलता हूँ ओपन इंटरवल। और आपको ध्यान में रखना है कि ये वाला जो क्लोज इंटरवल है तब आएगा जब यहाँ पे इक्वल साइन रहेगा। तो ये सब गाइस आपको लीनियर इक्वालिटीज वीडियो में मैंने बताया, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज डू चेक दोस वीडियोस। तो गाइस ये है इसका फाइनल आंसर। तो अगर कोई आपसे बोले डोमेन बताओ इस क्वेश्चन की, वो है 3 से इन्फिनिटी। अब गाइस मैं इसको क्रॉस चेक करता आपके लिए कि आपका ये आंसर वैलिड है कि नहीं। आपने बोला 3 से लेके इन्फिनिटी, आप कोई भी वैल्यू रख दो, आपको y प्रॉपर मिलेगा। मैं गाइस चेक करता हूँ, मतलब आपने बोला 3 को रख सकता, अगर गाइस मैं 3 को रखूंगा तो आप खुद बताओ 3 माइनस 3 मेरे को क्या मिलेगा? 0, और 0 का स्क्वायर रूट दैट इज पॉसिबल, मतलब 0। मतलब y की वैल्यू 0, कोई इशू नहीं। 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू आप रखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रखा 5, तो 5 माइनस 3 रूट 2, कोई इशू नहीं, रूट 2 इज ऑल्सो वैल्यू, y की ये भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। तो ये हो गया। अब गाइस आपने बोला है 3 के पहले आप कोई भी वैल्यूज नहीं रख सकते हो, तो मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखाता हूँ। मान लो अगर मैं 2 रखता हूँ, अगर मैंने 2 रखा तो बताओ 2 माइनस 3 आपने क्या देखा? आपको रूट के अंदर मिल रहा है -1। क्या आप देख पा रहे रूट के अंदर नेगेटिव नंबर? मतलब ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक हो गया, विच इज आउट ऑफ दिस फंक्शन स्कोप। तो इसका मतलब मैंने मेरा आंसर बिल्कुल सही है, और मैंने वो x की सारी पॉसिबल वैल्यूज निकाल ली है जो इस फंक्शन में रखूंगा तो मुझे y की वैल्यूज मिलेंगी, और वो y की वैल्यूज मेरी रियल वैल्यूज होंगी। तो दिस वाज माय कॉन्सेप्ट, सो सिंपल। तो होप सो गाइस आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक काम आपको करना है, वो लाइक शेयर वाला प्लीज कर दो, सो दैट बहुत मेरे को मोटिवेशन मिले और बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द सेकंड क्वेश्चन। गाइस अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो सेकंड क्वेश्चन मेरे पास है y इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 8। अब आप गाइस देख रहे हो कि डिनोमिनेटर में मेरे पास x माइनस 8, तो आप जाओगे रूल नंबर 1 में। और रूल नंबर 1 भी गाइस बहुत ही कॉमन सेंस है, याद रखना। आप खुद सोचो, अगर कभी भी आपको डिनोमिनेटर में 0 मिल जाता है, डिनोमिनेटर में 0 मिल जाता है, तो आप देख नहीं रहोगे इन्फिनिटी का फॉर्म हो जाता है। और क्या इन्फिनिटी इज अ रियल वैल्यू? नो, इट्स एन अगेन इट्स नॉट अ रियल। इसलिए मैं आपको क्या बोलूंगा कि ये भी रूल आपको याद करना बहुत ज्यादा ईजी हो गया है, क्योंकि आप जानते हो कि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सिंपल से 2 रूल्स है गाइस, और उसकी दम पे मेरा डोमेन पूरा आ जाएगा।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। तो मैं जानता हूँ कि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो है, तो सिंपल मैं डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है इज नॉट इक्वल टू जीरो कर दूंगा। तो यहाँ से आपको पता चला कि x की वैल्यू 8 बस आप मत लो, बाकी आप सब कुछ ले सकते हो। मैं बाकी क्यों बोला सब कुछ ले सकते हो, मतलब इसका क्या मतलब है, मैं बोल रहा हूँ गाइस डोमेन आपकी आएगी इस क्वेश्चन की ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 8। तो मैंने सिर्फ 8 को रिजेक्ट कर दिया, बाकी सारी वैल्यूज को ले लिया। अब आप खुद गाइस कॉमन सेंस लगाओ, अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ, मैंने बोला मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखता हूँ, जैसे मैंने रखा 3, 3 माइनस 8 आपको मिला -5, तो 1 अपॉन -5, इट्स ओके, इट्स रियल वैल्यू फॉर वाई, तो कोई इशू नहीं है। अगर मैंने कोई पॉजिटिव वैल्यू रखी, मान लो मैंने रखा 12, तो 12 माइनस 8 इट कम्स आउट टू बी 4, 1 अपॉन 4, कोई इशू नहीं। लेकिन आपने क्या बोला, सिर्फ 8 मत रखो, बिल्कुल सही। अगर मैं 8 रखता हूं तो आप देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में 0, दैट्स रॉन्ग। तो ये है गाइस आपका फाइनल डोमेन, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 8। सो सिंपल। इसके बाद गाइस मैं आता हूँ थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन मेरा y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स। तो अगर आप देखो ध्यान से, तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि ये वाली जो चीज है रूट में भी है, मतलब मेरा रूल 2 भी लगेगा, डिनोमिनेटर में भी है, मतलब रूल 1 भी लगेगा। और आप जानते हो रूल 3 क्या बोलता है, वो बोलता है आप दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कॉम्बिनेशन में क्या बोलूंगा कि 1 माइनस एक्स जो है आपका, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, पहली चीज। और आप ये भी जानते थे कि 1 माइनस एक्स क्योंकि स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है, तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर आप ध्यान से देखो तो ये बोल रहा है जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पे मैंने इक्वल बनाया हुआ है। तो आपको अगली बार क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको रूल 1 और रूल 2 को कंबाइन करना है, तो क्यों ना मैं रूल 1 और रूल 2 को ऐसे कंबाइन करूं कि 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इससे मेरा काम भी चल गया कि इक्वल वाला जो जीरो वाला था वो नहीं आएगा। तो इससे मैंने क्या सीखा है, रूल 3 कैसे अप्लाई होगा। रूल 3 कब अप्लाई होगा, जब रूल 3 आपका ऐसा बोल रहा हो कि ग्रेटर देन बस जीरो हो। तो देखो ग्रेटर देन जीरो, तो अब अगली बार आप ऐसे अलग अलग नहीं करके आप डायरेक्ट गाइस ऐसे लिखना। तो अगर आपको डिनोमिनेटर में कोई चीज दिख रही है प्लस वो रूट में दिख रही है, तो सिंपल आप वो वाली चीज को लिख दो, 1 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, खत्म गाइस। अब इसके बाद गाइस मेरा आगे का काम चलता है। तो अगर आपने देखा हो तो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट है। तो आगे बढ़ने के पहले एक काम करता हूँ, मैं ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट को हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैंने फाइनली सीख लिया है कि अगर मेरे को रूल 1 और रूल 2 को कंबाइन करना है, तो मैं सिंपल जो भी डिनोमिनेटर में दिया गया उसको ग्रेटर देन जीरो कर दूंगा। अब गाइस अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ लीनियर इक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट आता है। तो एक काम करता है, अगर मैं 1 को वहां बेचता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा -1। और अगर आपको लीनियर इक्वालिटीज का कॉन्सेप्ट पता है, तो आप अगर डिवाइड करते नेगेटिव नंबर से, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो मेरा फाइनल आंसर एक्स की वैल्यू सारी हो सकती है बिलो 1। तो अगर मैं अपना फाइनल डोमेन दूं, तो डोमेन का मेरा आंसर हो जाएगा -इन्फिनिटी से 1। अब गाइस मैं अगर ब्रैकेट्स की बात करूं, तो आपको पता है इन्फिनिटी में हमेशा ओपन इंटरवल आएगा, तो कोई डाउट नहीं है। 1 आपको इस बार इक्वल साइन क्योंकि यहाँ पे नहीं लगा है, इसलिए आपको सिंपल ओपन इंटरवल बनाना है, क्लोज इंटरवल आप नहीं बनाओगे। तो दिस वाज माय सिंपल आंसर। ओके गाइस, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट ओवर x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस एक्स। अगर गाइस मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, तो अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे तो रूट में है, तो क्योंकि ये चीज रूट में, तो मेरे को सिंपल कुछ नहीं करना है, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब आप देख रहे हैं इसका कुछ पार्ट, इस फंक्शन का कुछ पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो मैं रूल 1 अप्लाई करूंगा और उसके हिसाब से दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो ये दो मेरे हो गए। अब मुझे करना क्या है ऐसे क्वेश्चंस में, मेरे को इन दोनों के रिजल्ट्स को फाइनल सॉल्व करना है और फिर अपने फाइनल आंसर को कंबाइन करके आपको देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है। ये बोल रहा है कि अगर मैं इसको x को वहां भेजूंगा तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 3। तो बहुत ही सिंपल है, 3 बस मेरा आंसर में नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया। अब मैं गाइस फोकस करता है इस पे। तो ये वाला पार्ट गाइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बिग मिस्टेक सामने आने वाली है, और गाइस ये जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा है, ये सारे ध्यान में रखना, क्योंकि यहाँ जो कोचिंग में बच्चे मेरे पढ़ते हैं ऑफलाइन, उन बच्चों ने गलतियां बहुत करी हैं। तो गाइस जो पहली गलती आपको करनी, जो आप करते हैं या मैक्सिमम बच्चे करते हैं, वो ये कि वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, और उनका नेक्स्ट स्टेप हो जाता है ये वाला, विच इज टोटली रॉन्ग। आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल है। तो ऐसे केस में अगर आपको दिखता है कि डिनोमिनेटर में आपके पास कोई वेरिएबल है, तो मैं अगर आपको सबसे बेस्ट ट्रिक बताऊं ना, जो आपको ऐसे क्वेश्चंस में करनी है, वो ये ट्रिक रहेगी कि जो भी नंबर आपका डिनोमिनेटर में लिखा है, आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो।
इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा गाइस वो समझिएगा। आपके पास नीचे अगर मैं देखूं तो नीचे आ जाएगा x-2, पहले मैं ऊपर की बात करूं तो ऊपर आ जाएगा x-2 3 - x, नीचे आप देखोगे आपके पास आ जाएगा 3 - x का होल स्क्वायर विच शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। अब आप कॉमन सेंस लगाओ गाइस, क्या इधर पे कोई भी आप x की वैल्यू रखते पॉजिटिव नेगेटिव एनी डैम वैल्यू, जब वो सॉल्व होएगा अगर नेगेटिव आंसर आता भी है तो उसका स्क्वायर होएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव का तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हर केस में ये आंसर पॉजिटिव आएगा एंड हर केस में ग्रेटर देन 0 है। मतलब आप इस वाली टर्म को कर सकते हो नेग्लेक्ट। तो जब आप डोमेन निकालोगे तो आपको इस वाली टर्म पे फोकस ही नहीं लेना है, तो आपके पास बच जाएगा सिर्फ इतना क्वेश्चन। तो आपको करना क्या है, ट्रिक गाइस ये जो आपको याद में रखनी है वो ये रखनी है कि आपको जब भी डिनोमिनेटर में नंबर दिखता है जो भी कोई वेरिएबल्स वाले, तो आपको उसी टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको डिनोमिनेटर में एक स्क्वायर की टर्म मिल जाएगी। स्क्वायर की टर्म से क्या होता है, स्क्वायर की टर्म क्योंकि हमेशा पॉजिटिव है तो आप उसको डोमेन निकालते समय काउंट नहीं करते हो, तो यू कैन रिमूव दैट पार्ट एंड आपका क्वेश्चन हो चुका है ये। तो अगर मैं गाइस आगे बढ़ूं तो क्वेश्चन है मेरा x-2 3 - x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आप देखो ये चीज आपको हो सकता है उतनी अच्छी ना लगे, जैसे मेरे को नहीं लगती, कुछ लोग इसमें डायरेक्ट कर सकते इसके बाद, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लूंगा। तो जैसे ही मैं माइनस साइन कॉमन निकालूंगा मेरा क्वेश्चन ऐसा हो गया। और अब आप जानते हो अगर मैं -1 से डिवाइड करूंगा, बोथ साइड्स नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, तो x-2 x-3 और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0, आपका साइन चेंज हो जाएगा। ये सब गाइस कॉन्सेप्ट आपने सीखे लीना इक्वालिटी चैप्टर में, तो आप वहां से इसको देख सकते हो। अब गाइस अगर आपको याद हो तो आप बनाओगे एक नंबर लाइन, नंबर लाइन में 2 और 3 आप प्लॉट करोगे, ऑल्टरनेट में गाइस आपके रहेंगे प्लस माइनस प्लस। और अब आप गाइस जानते हो आपको आंसर चाहिए लेस देन 0, मतलब आपको नेगेटिव जो आंसर है वो वाले चाहिए। मतलब इसके हिसाब से आपका आप देखो लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब ये वाले आपको नहीं लेने, ये वाले नहीं लेने, आपको 2 से 3 आपका इंटरवल रहेगा। अब क्योंकि गाइस इक्वल साइन बना हुआ है इसलिए मैं बनाऊंगा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो अब आपने देखा एक आंसर था आपका ये, सेकेंड आंसर आप इतनी देर में ला पाए और वो आया 2। अब आपको अपना फाइनल आंसर कंबाइन करना है, तो फाइनल आंसर कंबाइन गाइस मैं इस तरह से बॉक्स में करूंगा और क्या होगा गाइस मेरा फाइनल आंसर, आप ध्यान से देखो फाइनल आंसर होगा मेरा कि 2 से 3 मेरे को सब कुछ लेना है, 2 से 3 मुझे लेना है, जिसमें 2 पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट्स। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाले आंसर को कंबाइन करो तो वो कह रहा है 3 को आपको नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पे 3 को क्लोज्ड इंटरवल की बजाय बनाऊंगा ओपन इंटरवल। तो दिस इज माय फाइनल डोमेन। तो होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज गाइस डू लाइक द वीडियो, और ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए आते जाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द फिफ्थ क्वेश्चन। तो गाइस अब मैंने आपके सामने लिखे हैं दो क्वेश्चन 5 और 6। अगर आप देखो ध्यान से ऑलमोस्ट आपको क्वेश्चन बहुत सिमिलर दिख रहे होंगे, और गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको एनसीईआरटी बुक में दिए गए, प्लस बहुत सारे स्कूल इस पे क्वेश्चन गारंटीड पूछते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं फिफ्थ से स्टार्ट करता हूँ। फिफ्थ आप देखोगे √9 - x², मतलब मेरा रूट सेकंड रूल वो कहता है कि दिस शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि स्क्वायर रूट है मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, खत्म। अब अभी आपको मैंने बताया गाइस मेरे को ये पसंद नहीं तो मैं इसको ऐसा लिख दे रहा हूँ x² - 9, मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन आपको पता है क्योंकि माइनस साइन आया तो मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करूंगा, नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता तो दिस साइन चेंज हो जाता है। और अब गाइस इधर मैं लगाऊंगा a² + b² दैट इज a + b a - b। और अब गाइस आप देखो ये आपका पुराना काम है, आपको इस रूट्स को प्लॉट कर देना। तो एक आंसर आएगा -3, एक आंसर आएगा आपका गाइस +3, ऑल्टरनेट में प्लस माइनस प्लस। और अब आप अगर ध्यान से देखो तो मुझे अगेन आंसर चाहिए 0 से कम, मतलब मुझे चाहिए नेगेटिव आंसर। नेगेटिव आंसर गाइस मुझे इधर मिल रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा -3 से 3। क्या मेरा स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे? हाँ भाई बिल्कुल स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे क्योंकि यहाँ पे बना हुआ इक्वल साइन। तो आप देखिए दिस इज माई फाइनल आंसर। तो आप देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको बहुत इजीली लॉजिक्स क्लियर है तो आप देखिए डोमेन के क्वेश्चन आप कितनी इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर गाइस देखो, आगे देखिए आप रूट बना हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, x² - 10 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या आपको फील नहीं आ रही है? ऑलमोस्ट वैसे ही क्वेश्चन हो गया, बस यहाँ साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज है। तो अगर अगेन आपको कॉन्सेप्ट पता है मैं करूंगा क्या, मैं लगाऊंगा यहाँ a + b a - b एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन गाइस मैं बनाऊंगा नंबर लाइन, इधर प्लॉट करूंगा 3 और -3 प्लस माइनस प्लस। और अगर आप देखो तो अब इस पर मेरे को आंसर चाहिए ग्रेटर देन 0, मतलब मुझे चाहिए पॉजिटिव आंसर्स, और क्योंकि मुझे पॉजिटिव आंसर्स चाहिए तो मेरा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब -∞ से। आप देखिए मैंने ब्रैकेट्स कैसे बनाए, -∞ से -3। ब्रैकेट क्या मैं भी डिसाइड करता हूँ, यूनियन
3 से स्टार्ट कर रहा है मैंने, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव आंसर चाहिए 3 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो कोई टेंशन नहीं, से मैंने ऐसे ब्रैकेट्स बना दिए। अब यहाँ पे क्योंकि इक्वल साइन था, इसलिए मैं अपने दोनों क्वेश्चंस में यहाँ पे इक्वल साइन पुट कर दूंगा। अगर गाइस आपको इक्वल साइन दिख रहा है तो आप हर जगह इक्वल साइन पुट कर दो विदाउट एनी टेंशन। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। तो अगर आपको कोई भी डाउट है गाइस, प्लीज डू कमेंट। अगर गाइस आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्ट में डाउट है, आप कमेंट करो जरूर से, मैं आपको कमेंट में उसका सोल्यूशन बताऊंगा। या अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है तो आप वो भी मुझे बताओ कि मैंने ऐसा किया, मेरा ऐसा आंसर ये आ रहा है। मैं जरूर से गाइस उसके लिए भी आपके लिए सोल्यूशन निकाल के लाऊंगा। तो गाइस मैंने नए 2 क्वेश्चन लिख दिए, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी, क्या आपको सेम दिख रहा है? नहीं गाइस, थोड़ा सा मैंने चेंज किया। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैंने 1 अपॉन लिख दिया है। सेम कहानी गाइस, मैंने भी यहाँ पे 1 अपॉन लिख दिया है। और क्योंकि 1 अपॉन हो गया तो ये आपके पास फ्रेश क्वेश्चंस हो गए। तो ये आपके गाइस फ्रेश क्वेश्चन हो गए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको सॉल्व करना। मैंने इनको मिटाया क्यों नहीं, उसका एक रीजन है गाइस, आप ध्यान से देखो। 1 अपॉन रूट ओवर, 1 अपॉन रूट मतलब आपने क्या देखा, डिनोमिनेटर भी है प्लस रूट में भी है। तो इसका मतलब रूल 3, और वो क्या बोलता है कि ग्रेटर देन 0, खत्म। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 बस कर दूंगा। तो बस आपका इक्वल साइन जो था वो मैं गायब हो गया, गायब हो गया, गायब हो गया। तो अगर आप बताओ आंसर में चेंज, तो आंसर में क्या माइन्यूट चेंज आएगा कि जो आपके ब्रैकेट्स थे वो अब स्क्वायर रूट की बजाय हो जाएंगे सिंपल ओपन इंटरवल। सो सिंपल ना। तो इतना बहुत ही सिंपल है गाइस। आप फालतू इतनी टेंशन ले रहे थे और मुझे फालतू बोल रहे थे कि भैया मुझे बन नहीं रहा है, बन नहीं रहा है। आप देखिए कितना आसान है डोमेन निकालना। अगर इसमें इसकी बात करूँ तो अगेन ये बोल रहा है 1 अपॉन, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में, सेकेंड थिंग रूट में, तो आपको इक्वल साइन नहीं लगाना, तो इक्वल साइन हटा दो, इक्वल साइन हटा दो। तो जहां जहां इक्वल साइन का कॉन्सेप्ट था वो सब हट के आपका क्वेश्चन हो गया ये भी हट के हो गया ये। तो आपको गाइस ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। तो आप बताइए, आपने 2 क्वेश्चन विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कर लिए हैं, 2 और नए क्वेश्चंस। तो चलिए गाइस मैं आ गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक्स। सबसे पहले आप बताइए क्या है डिनोमिनेटर में। हाँ, डिनोमिनेटर में मतलब रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सिक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। खत्म गाइस। अब ये आपका बच्चों वाला सवाल है, क्यों? क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक है। तो ये गाइस मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। तो मैंने इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। आप भी बहुत इजीली इसके रूट्स निकाल सकते हो और आप उसको लिख सकते हो। मतलब आपके हिसाब से आपने क्या देखा कि x की वैल्यू शुड नॉट बी इक्वल टू, पहली रूट आपका 3 था और दूसरा x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। खत्म। मतलब आपके पास x की बाकी सारी वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि मेरा कुछ है बचा ही नहीं है। तो अगर कोई आपसे बोले डोमेन क्या है इसकी, तो डोमेन है सिम ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3 एंड -2। सिंपल। तो दिस इज योर आंसर। आप गाइस किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, आप क्रॉस चेक करके भी अपनी वैल्यूज निकाल सकते हैं। आप देखोगे आपके प्रॉपर आंसर आ रहे हैं। मतलब आप वो x की वो सारी पॉसिबल वैल्यूज इस फंक्शन में रख सकते हो। तो दिस इज योर सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 10 क्वेश्चन, जो कह रहा है 1 अपॉन रूट ओवर एक्स माइनस 2। अगेन गाइस आप देखो डिनोमिनेटर में भी है, सेकेंड थिंग रूट में भी है। तो आप समझ गए रूल 3, और रूल 3 क्या बोलता है, कंबाइन कर दो जो भी अंदर लिखा है उसको सिर्फ ग्रेटर देन 0। क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन 0 तो x शुड बी ग्रेटर देन 2। खत्म गाइस। अब आपको अगर कोई बोले डोमेन बताओ, तो डोमेन क्या हो जाएगी, 2 से ज्यादा सारी वैल्यूज लेनी है। कहां तक लेनी है, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी में सिंपल ब्रैकेट्स, क्या 2 में स्क्वायर ब्रैकेट्स की ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल की क्लोज इंटरवल, आसान भाषा में, क्योंकि इक्वल साइन नहीं इसलिए ओपन इंटरवल। सो सिंपल। तो दिस वाज योर आंसर। तो चलिए गाइस मैं स्टार्ट करता हूं विद द 11 क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें आपको दिख रहा है 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट क्वेश्चन को एक प्रकार से कंबाइन करके लिख दिया। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप भी इसको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करो, हमें क्या लेना देना। आप एक साथ लिखो या 3 4 साथ में लिखो, 2 साथ में हो, 3 साथ में, लेना देना नहीं है। प्रोसेस विल बी वेरी सेम। क्या प्रोसेस है, आप इंडिविजुअली इसको सॉल्व करो। बताओ ये कौन सा रूल है, रूल 1 की रूल 2। स्क्वायर रूट है इसलिए आपका रूल 2 लगा दो। अब वो क्या बोलता है कि x माइनस 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। खत्म। ये है डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर वाला क्या बोलता है कि दिस टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0। खत्म। आपने रूल 1 और रूल 2 इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर दिया। अब मैं इसका आंसर निकालता तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 5। मैं इसका फाइनल आंसर निकालूं तो वो कह रहा है x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब मुझे करना कुछ नहीं है, आई हैव टू कंबाइन दीज 2 क्वेश्चंस। तो वो क्या बोल रहा है, 2 से ज्यादा वैल्यू सारी लेनी है मुझे। लेकिन आप जानते हैं 5 भी कहीं बीच में आ रहा है, तो मुझे 5 को नहीं लेना है। मतलब मेरा कुछ ऐसा है कि आप यहां तक जाओ ऐसा कुछ, और 5 को ना लेके फिर सारी वैल्यूज लो। तो अगर मैं अपना फाइनल डोमेन बताऊं तो आपका डोमेन पता है क्या आएगा, डोमेन आएगा कि क्या इक्वल स्क्वायर इक्वल साइन है। हाँ भाई इक्वल साइन, इसलिए इधर आएगा स्क्वायर ब्रैकेट्स 2 से लेके मेरा आंसर है इन्फिनिटी तक। 2 से लेके मेरा इन्फिनिटी तक है, एक्सेप्ट, अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया, सिर्फ 5 को अलग कर दिया। तो ये है मेरा फाइनल आंसर।
तो आप चाहो इस आंसर को ये दे लो, या आप एक और तरीके से आंसर को दे सकते हो। वो तरीका क्या है कि आप 2 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, 5 तक, और 5 को नहीं लेना, इसलिए मैंने बनाया ओपन इंटरवल। यूनियन 5 से आगे जितनी वैल्यूज हैं वो सब लेना है, तो 5 से इंफिनिटी। तो गाइस ये दोनों क्वेश्चंस, दोनों आंसर्स की मीनिंग सेम है। आप जो भी आंसर दोगे दोनों में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोनों आंसर ये कह रहे हैं कि 2 से इंफिनिटी वैल्यूज को लेना एक्सेप्ट 5, इसलिए गाइस मैंने यहाँ पे बनाए ओपन इंटरवल। तो दिस वाज योर सिंपल क्वेश्चन। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा बहुत डरावना क्वेश्चन है। आप देखिए क्वेश्चन ऐसा है और आपको इस क्वेश्चन की डोमेन निकालनी। क्वेश्चन सिर्फ देखने में डरावना है, क्यों ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें और फिर आगे काम करें। तो चलिए गाइस मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट में एलसीएम लेता हूँ। तो एलसीएम आएगा x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू, तो हो गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस टू। इसके बाद गाइस मैं रेसिप्रोकल करूंगा तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री। तो सोचिए गाइस वो इतना डरावना जो क्वेश्चन था ऊपर, वो एक्चुअली ये मारा सा क्वेश्चन था। तो गाइस इसका अगर आप ध्यान से देखो तो कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि डिनोमिनेटर में चीज लिखी हुई मतलब x माइनस थ्री शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। पहला रूल। क्या मेरा यहाँ पे काम खत्म है कि कुछ और भी काम बचा हुआ है? तो x माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ से गाइस मैंने देखा x इज नॉट इक्वल टू थ्री, तो गाइस मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री। बताइए गाइस क्या ये जो मैंने किया है ये बिल्कुल सही है या कुछ जल्दबाजी में गलत कर दिया है मैंने? तो होप सो गाइस आपने सोच लिया होगा और आपने सोचा होगा कि बिल्कुल ये आंसर सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है भाई, अगर आप मानते हो कि आपका आंसर पूरा सही है तो मैं आपको रॉन्ग प्रूफ करता हूँ। आपके हिसाब से आपने बोला मैं सारी वैल्यूज ले लूंगा, एक्स में रख सकता हूँ एक्सेप्ट थ्री, मतलब आपके हिसाब से गाइस मैं थ्री के अलावा सब कुछ रख सकता हूँ। तो चलिए गाइस रख के देखता। अगर मैं गाइस टू रखता हूँ तो बताइए, अगर मैंने टू रखा तो टू माइनस टू आपको क्या मिला? जीरो। वन अपॉन जीरो इन्फिनिटी। गाइस यू आर रॉन्ग, आपके पास इन्फिनिटी यहाँ पे मिल गया, फिर वन माइनस इन्फिनिटी अगेन इट कम्स आउट टू बी इन्फिनिटी, तो फिर अपॉन में इन्फिनिटी। गाइस आपने तो गलत काम कर दिया। आपको डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मिला और मैंने अभी आपको बताया था कि आपको इन्फिनिटी नहीं चाहिए है कॉन्सेप्ट में। तो मैंने क्या मिस्टेक कर दी? मैंने मिस्टेक ये कर दी कि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली जल्दबाजी में कर दिया। तभी मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि ऊपर वेरिएबल था x माइनस टू और नीचे x माइनस थ्री है, तो मुझे बोथ केसेस को लेके चलना पड़ेगा और मुझे बोलना होगा दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो आपको ध्यान रखना, अगर वेरिएबल्स इस फॉर्म में रहते तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था इस वाले केस में आपको डिनोमिनेटर को गायब करना है। डिनोमिनेटर को गायब कैसे करेंगे? आप जानते हो कि आपको इसी वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी करना और डिवाइड भी करना है। तो मैंने मल्टीप्लाई भी करा, डिवाइड भी करा। इससे बेनिफिट क्या मिला गाइस मेरे को? नीचे मुझे मिल गया एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, ऊपर मिल गया एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। और अब गाइस आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, डोमेन निकालते वक्त आपको इधर पे अगर स्क्वायर पॉजिटिव टर्म आ जाती तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हो कि कॉमन सेंस से हमेशा रियल वैल्यूज ही दे रहा होगा। तो मेरे पास बच गए दो वैल्यूज, और यहाँ से मुझे पता चला कि x की दो वैल्यूज कभी नहीं हो सकती, एक नहीं हो सकती टू, और एक कभी नहीं हो सकती है थ्री। तो ये थे गाइस आपके फाइनल कंबाइंड आंसर। तो अगर मैं अपना फाइनल आंसर बोलूँ तो मेरा फाइनल आंसर है r की वैल्यू थ्री के साथ साथ टू भी नहीं हो सकती है। और अब गाइस मैंने अपने आंसर को कंप्लीट करा। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपके पास ऐसा कोई केस फंसता है तो आपको डिनोमिनेटर को पहले खाली करना पड़ेगा, मतलब आपको पता है लॉजिक क्या है, उसकी ट्रिक क्या है, आपको कैसे उसको अलग करना है, एंड देन आपका ओल्ड प्रोसीजर आपको काम करना रहेगा। तो ये गाइस आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ताकि आप इस क्वेश्चन को याद में रखो, सो दैट वो बेसिक मिस्टेक जो सब करते हैं वो आप दोबारा ना करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस y इज इक्वल टू मॉड x। अरे बहुत डर गए क्या गाइस? मतलब x में मैं क्या रख सकता हूँ? आप बताइए, क्या इस क्वेश्चन में x में मैं कुछ भी रखूँ फर्क पड़ता है क्या आपको? x की वैल्यू मैंने माइनस थ्री रखी, यहाँ आप रख सकते हैं, माइनस टू रखी, यहाँ रख सकता है। मॉड के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। तो क्या कोई बता सकता है इसकी डोमेन क्या है? तो इसकी डोमेन क्या रहने वाली है गाइस? और रियल नंबर्स। इसमें कुछ दिमाग ही नहीं था गाइस, आपको कुछ करना ही नहीं था, आपको पता है मैं x में कुछ भी रख सकता हूँ, तो डोमेन मेरी हो जाएगी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है गाइस, तो चलिए मैं करता हूँ 14 क्वेश्चन। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन। अगेन गाइस इट्स अ राइट गेस। आप खुद बताइए, x में मैं कुछ भी रखूं मुझे क्या लेना देना, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सब न्यूमरेटर में ना स्क्वायर रूट है ना कुछ है, तो आप इसी क्वेश्चन में कोई भी टेंशन नहीं, मैं x को कुछ भी रख सकता हूँ। तो अगेन क्वेश्चन की डोमेन क्या रहेगी? रियल। तो आपको मॉड देख के उसने सिर्फ डराया था, आपको डरने की बात ही नहीं, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आपने 2 मिनट में इसका आंसर दे दिया। और गाइस आप मानोगे नहीं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लस ये स्कूल में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस मेरे पास आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। अगेन क्या आप बताइए, आप सिंपल एक ही लॉजिक करोगे? पहली बात तो रूट में है नहीं, तो रूट की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो दिस शुड नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या सिर्फ यही टर्म को लूं कि मेरे को इस वाले केस में ऊपर वाले टर्म को भी लेना?
बिल्कुल सही, आपको ऊपर वाली टर्म को भी लेना है, क्योंकि अभी आपने देखा 12th एग्जाम्पल में मैं अटक गया तो मेरा एक आंसर मिस हो रहा था। तो इस बार मैं पूरे आगे ऊपर भी सॉल्व करूंगा, नीचे भी सॉल्व करूंगा, और मैं जानता हूँ ये पूरी टर्म शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होगी। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो अगर मैं ऊपर वाले की बात करूँ तो ऊपर वाले की स्क्वायर अगर मैं उसके रूट्स निकालता तो वो आएंगे x+1 x+1। नीचे वाले की अगर मैं बात करूंगा इस तो उसके रूट्स आएंगे, नीचे वाले की अगर मैं बात करूंगा इस तो उसके रूट्स आएंगे x-2 और x+6। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्या मेरा सवाल कंप्लीट है या इसमें कुछ काम करना है? हाँ भाई, अभी आपको मैंने बताया था कि x-2 x+6 आपके काम का नहीं है, आपको डिनोमिनेटर में चीज नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं x-2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा और डिवाइड भी कर दूंगा। तो ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है, और ये इक्वल टू 0 को थोड़ा वहां भेजूंगा, और x+6 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो x+6 x+6 नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ, तो ये हो गया x-2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया x+6 का होल स्क्वायर। अगर मैं ऊपर देखूँ तो ऊपर x-2 का होल स्क्वायर, सॉरी x-2 x+1 का होल स्क्वायर और x+6। दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब आप जानते हो जब भी होल स्क्वायर हो जाता है तो उसका कोई टेंशन नहीं रहती, वो अपन लगाते ही इसलिए क्योंकि अपन जानते हैं स्क्वायर हमेशा रियल वैल्यूज देगा। तो यू कैन स्किप दैट पार्ट। तो इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ, इसको मैं स्किप करता हूँ। बच के आ गया सिर्फ ये दो टर्म, और वो इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू कभी भी आप 2 नहीं लोगे और आप -6 नहीं लोगे। तो अगर कोई मेरे को फाइनल आंसर बोले इसकी डोमेन का, तो आएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2 एंड -6। ओह सो थोड़ी सी गाइस मैंने गलती कर दी, यहाँ पे -6 नहीं, यहाँ पे आपका रूट है इधर -6, तो यहाँ पे सब जगह माइनस माइनस आएगा। आंसर में इतना सा बस चेंज आएगा कि ये वाली जो टर्म है आपकी ये हो जाएगी +6। तो आपका फाइनल आंसर है 2,6। वेट कहाँ जा रहे हो गाइस, अभी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आप ये कुछ क्वेश्चंस करो और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आप कमेंट में ज़रूर से लिखना, मैं ज़रूर से आपके कमेंट्स देखूंगा एंड देखते गाइस आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ है कि नहीं। तो कुछ होमवर्क क्वेश्चंस गाइस आप लिख लीजिए। तो ये हैं गाइस वो 5 क्वेश्चन जो आपको एज अ होमवर्क करने हैं। होप सो आपको ये सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला काम कर देना, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप जिस भी गाइस स्पेसिफिक टॉपिक्स के चाहते हो वीडियोस बनाऊं या उस पर एडिशनल प्रैक्टिस कराऊं, आप कमेंट करो, मैं ज़रूर से उन कमेंट्स को रीड करूँ और आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा। इसके अलावा गाइस एक लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मुझे देनी थी कि बहुत लोग मुझे बोल रहे हैं कि जैसे मैंने मैथ्स का स्ट्रैटेजिक वीडियो बनाया था आपके लिए, वो बहुतों को पसंद आया। आई थैंक यू ऑल फॉर दैट। बट उसके अलावा गाइस मेरे को लोगों ने अकाउंट सीखो के लिए भी बोला है, प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी बोला है। सॉरी टू से, बट मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँ कि एट प्रेजेंट मेरा सिर्फ फोकस एक ही डोमेन पे, दैट इज मैथ्स। तो अभी मैं आपके लिए उन टॉपिक पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप दूसरे सोर्सेज से उन वीडियोस को कहीं से एक्सेस करो, कोई और यूट्यूब दे रहा मल्टीपल यूट्यूब चैनल्स, तो आप वहाँ से थोड़ा सा ट्राई करो, इस बार आप करो। लेकिन हाँ वेरी सून मैं अपनी टीम बिल्डअप करूँगा जिसके थ्रू मैं आपको फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस अकाउंट सीखो के भी वीडियोस बनाऊंगा। तो हो सकता है वो आपको क्लास 11th में काम में नहीं है, बट हाँ गारंटीड वो आपको क्लास 12th में ज़रूर काम में आएंगे। तो टिल देन गाइस अपन इतने ही रखते वीडियो को। तो अपन गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपको रेंज के स्पेसिफिक टॉपिक कराऊंगा। तो डोमेन एंड रेंज का पार्ट 2 वीडियो ज़रूर से गाइस देखना। उसके पहले गाइस पूरे वीडियो को आपने देखा है, इसके लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाओ फटाफट पढ़ाई करो। गुड बाय, टेक केयर।